नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत। एपीएन के इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़ी कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके विशेषज्ञ से कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट को लेकर। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत डिवोर्स के क्या कुछ प्रावधान होते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में संसद द्वारा बनाया गया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य हिंदू विवाह कानून में संशोधन और इसके साथ ही संहिताबद्ध करना है, जिससे कि हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए शादी से जुड़े कानून में एक रूपता आए। अधिनियम में डिवोर्स संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं। अधिनियम वैध विवाह के लिए शर्तें, पति पत्नी के अधिकार और दायित्व और तलाक के लिए आधार तय करता है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक के बारे में विस्तार से यहाँ आज जानकारी देंगे हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। तो आप भी फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं और 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां आप कॉल कर सकते हैं। कानूनी सहायता के लिए आप डायल करें और इसके साथ ही आज के विषय को लेकर भी आप कॉल करें। विषय आपकी टीवी स्क्रीन पर है 0120612793 और इसके साथ ही 012061279338। दोनों में से किसी भी नंबर पर आप डायल कर सकते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे तमाम दर्शकों को ये समझाएं कि हिंदू मैरिज एक्ट किन किन धर्म के अनुयायियों पर लागू होता है। देखिए, आपने अभी बताया कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है 1955 में लाया गया जी, और ये एक रूपता ले आने के लिए ले आया गया। इसके अंतर्गत हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख 4 धर्मों के लोग शामिल होते हैं। और हिंदुओं में जैसे कोई वैष्णव है, कोई लिंगायत है, कोई शाक्त है, तो इन सब के लिए ये हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है। इसी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वो विवाह करते हैं और विवाह के बाद वो जैसे उनको तलाक लेना हुआ तो इसी कानून के तहत ही उनको तलाक मिल सकता है। तो सबसे जो आपने बात पूछी कि कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं, तो इन 4 धर्मों के लोग हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शामिल होते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट जैसा आपने ही बताया कि 1955 में ले आया गया। उसके पहले हिंदू मैरिज एक्ट का क्या मतलब होता था, तात्पर्य ये था कि ये एक तरह का संस्कार माना जाता था और उस संस्कार को दोनों लोग मान के चलते थे कि हम इस संस्कार को पति और पत्नी निर्वहन करेंगे। लेकिन इसके साथ कई ऐसे अच्छी बातें नहीं रह गई थी। उसमें यह था कि 1955 के पहले की बात बताएं कि उसमें यह होता था कि बहुत सारे लोग 2-2 विवाह कर लेते थे, 3-3 विवाह कर लेते थे और वो उनको कोई दंड नहीं मिलता था। अभी कुछ दिन पहले की एक घटना थी कि एक व्यक्ति ने 1955 में, ये हिंदू मैरिज एक्ट आने के पहले ही 1954 में 2 शादियां कर ली। अब 2 शादियां करने के बाद चूंकि उनको उसके अंतर्गत नहीं आते हैं तो बाइगामी में उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता था। लेकिन उनके मरने के बाद ये स्थिति आ गई कि अब किस पत्नी को उनको पेंशन मिले, ये एक समस्या खड़ी हो गई। तो ये हिंदू मैरिज एक्ट आने के बाद ये तमाम सारी चीजें क्लियर हो गई कि कैसे कोई विवाह करेगा और कौन स्थिति में रहेगा और उसके लिए किस पत्नी को अधिकार मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। ये हिंदू मैरिज एक्ट कोडिफाई किया है, इसने इसको संहिताबद्ध किया है और इसी नाते ये कानून 4 धर्मों के ऊपर लागू किया जाता है और इसी के तहत लोग तलाक करते हैं, तलाक लेते हैं, इसी के तहत लोग अपना जीवन भत्ता लेते हैं, इसी के तहत लोग चाहते हैं तो अपने इनहेरिटेंस राइट, जो उनका वसीयत का अधिकार होता है, वो सब पूरा करते हैं। यही इस एक्ट का उद्देश्य जी। सर, आज के विषय से संबंधित कई और प्रश्न हैं जिनके उत्तर हम आपसे जानना चाहेंगे दर्शकों के लिए। सर, ये भी समझाएं कि क्या हिंदू शादी कॉन्ट्रैक्ट है या धार्मिक संस्कार? अदालतों का इस विषय पर क्या कुछ कहना है? देखिए, अदालतों ने दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने की बात कही है। एक तरह का ये, अब वैसे तो ये संस्कार माना जाता है
क्योंकि मान के चलते हैं, लोग कहते हैं कि हमारी शादी जो हो रही है, मैरिजेस आर सोलेमनाइज्ड ऑन द अर्थ और ये फिक्स्ड इन द हेवन। कहते हैं कि ये हिंदुओं में शादी को मान के चलते हैं कि ये हमारी पूर्व जन्म से ये निश्चित हो चुका है कि शादी किसी स्त्री और किस पुरुष के बीच में होगी, लेकिन केवल इसका सेलेब्राइजेशन होता है, माने इसका एक तरह से वहां पर विवाह संपन्न कराया जाता है। ये मान की स्थिति पहले चली जाती थी, लेकिन अभी की स्थिति आ गई है कि कुछ चीजों में ये एक कॉन्ट्रैक्ट भी है। कॉन्ट्रैक्ट ये है कि कैसे किसी की शादी हुई है तो किसको कौन सी वसीयत मिलेगी, क्या अधिकार मिलेंगे, इसके साथ अधिकार भी ये जरूरी है, इसके साथ एक ऑब्लिगेशंस तो है ही, ये सारी चीजें भी देखना पड़ता है कि अधिकार और कर्तव्य दोनों का निर्वहन करना पड़ता है। तो यहाँ तक तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन इसके बाद की जो स्थिति आई वो उसको मान के चलते हैं कि ये संस्कार है। संस्कार में ये मान के चला जाता है कि सप्तपदी एक सबसे बड़ी चीज होती है हिंदुओं में, खास तौर पर। अब तो सिखों में एक अलग बात आ गई है कि वो आनंद मैरिज एक्ट के तहत वो कहते हैं कि दोनों के बीच में माला पहना करके गुरु ग्रंथ साहब पर एक शपथ लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, अग्नि की शपथ ली जाती है। अग्नि की शपथ लेने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि वो सप्तपदी लेते हैं। सप्तपदी में ये है कि वो 7 फेरे एक साथ लेते हैं और जो 7 कदम एक साथ चल लेते हैं तो वो एक तरह का कसम करते हैं और एक तरह की प्रतिज्ञा करते हैं कि हम दोनों साथ साथ निर्माण करेंगे और हम लोगों के जीवन में कोई भी संकट आएगा या कोई भी समस्या आएगी तो हम दोनों मिलजुल करके इसको समस्या को सुलझाएंगे और दोनों एक दूसरे के सुख और दुख में शामिल होंगे। ये तो है। लेकिन कोर्ट का कहना यह है कि दोनों चीजों में सामंजस्य बिठाते हुए इस चीज पर निर्णय लिया जाना चाहिए। जहां तक इनहेरिटेंस की बात आती है, जहां पर ऑब्लिगेशंस की बात आती है, जहां पर मेंटेनेंस देने की बात आती है, वहां तो वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के तहत चलते हैं। लेकिन और चीजों में वो कहते हैं कि ये संस्कार है और इस संस्कार को पूरा करना दोनों का कर्तव्य होता है, पति का और पत्नी का, दोनों का ये स्थिति है। तो यहाँ पर दोनों में तालमेल बनाया जाता है। जी सर, यहाँ पर आपने सप्तपदी के बारे में भी विस्तार से हमारे दर्शकों को समझा दिया, 7 फेरों के महत्व के बारे में भी आपने यहाँ पर विस्तार से चर्चा की है और दोनों तरीके से आपने यहाँ समझाने की कोशिश की। लेकिन हम आपसे यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे कि अगर हम यहाँ तलाक को लेकर बात करें तो मोटे तौर पर कौन से वो आधार हैं जिन पर तलाक मिल सकता है? देखिए, मोटे आधार पर तलाक का तो खास तौर पर ये देखिए 3-4 चीजें होती हैं। जैसे कोई एडल्ट्री करने लगे, जैसे किसी आदमी की शादी हुई है और वो आदमी ने एक पर स्त्री के साथ संबंध बना लिया है, तो ये एक ग्राउंड होता है स्त्री के लिए कि वो तलाक ले सकती है। या स्त्री का है कि कोई स्त्री किसी के साथ शादी हुई है फिर उसका परपुरुष के साथ संबंध हो गया है, तो ये एडल्ट्री कहते हैं, इसको अवैध संबंध कहते हैं। और इस अवैध संबंध के आधार पर पति और पत्नी दोनों को अधिकार मिलता है कि वो तलाक ले सकते हैं। दूसरी चीज होती है क्रुएलिटी। क्रुएलिटी का तात्पर्य है कि मान लीजिए कोई स्त्री आई है घर में, वो अपने माँ बाप को छोड़ करके आई है, उसके ऊपर कोई तरह का एक तरह से क्रूर उसका दमन किया जाता है, उसके साथ क्रूरता की जाती है, अगर हिंसा की जाती है तो वह इस हिंसा के आधार पर कह सकती है कि देखिए हमारे साथ क्रुएलिटी की जाती है, हम इनके साथ वो लेते हैं, तलाक ले लेते हैं। पुरुष भी इस आधार पर कह सकता है। जैसे कोई स्त्री कहती है कि जैसे उसका धर्म है कि वो पति के साथ कई चीजों को रखे, उसका दैहिक संपर्क में रहे, लेकिन अगर कोई स्त्री कहती है कि नहीं मैंने शादी कर लिया है और मेरा कोई दैहिक संसर्ग नहीं होगा, तो ये एक तरह का पुरुष के प्रति क्रुएलिटी मानी जाती है। ये इन आधारों पर खास तौर पर कहा जाता है कि क्रुएलिटी और आपका ये जो एडल्ट्री है इस चीज को। और तीसरी चीज होती इनफिडिलिटी, माने दोनों दूसरे के प्रति, पति और पत्नी दोनों दूसरे के प्रति अगर मान लीजिए वो अच्छा संबंध नहीं रखते हैं, दोनों के प्रति एक तरह से दगेबाजी की बात करते हैं और दोनों दूसरे के प्रति एक तरह से वफादार नहीं है, तो निश्चित तौर पर ये स्थिति आती है कि वहां पर आप तलाक कोई भी ले सकता है, चाहे पति ले चाहे पत्नी ले। अगर उसको लगता है कि पत्नी वफादार नहीं है या पत्नी को लगता है कि पति वफादार नहीं है, तो इस आधार पर वह
तलाक ले सकते हैं। ये 3-4 ग्राउंड खास तौर पर होती हैं, इन्हीं आधारों पर तलाक दिया जाता है, इन्हीं आधारों पर अधिकार मिलता है कि तलाक दिए सकते हैं। जी सर, किन आधारों पर तलाक मिल सकता है इसके बारे में आपने यहाँ पर बताया, लेकिन बहुशादी को लेकर भी हम आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे। सर, बहुशादी से जुड़े प्रावधान क्या कुछ हैं? हालांकि आपने शुरुआत में ही इसकी बात की थी, इसको और थोड़ा विस्तार से समझना चाहेंगे। क्या अगर कोई व्यक्ति बहुशादी करता है तो इस स्थिति में भी तलाक मिल सकता है? जी हाँ, बहुशादी माने बाइगोमी की स्थिति है कि अगर कोई व्यक्ति, एक तरह से शादी का मतलब है कि एक पुरुष और स्त्री दोनों को एक दूसरे के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। अगर वो वफादार नहीं है, निष्ठा नहीं है, तो ये शादी जो है अपने आप में टूट गई है, माने शादी का कोई संबंध नहीं रह गया है, कोई मतलब नहीं रह गया है। इसी नाते अगर कोई व्यक्ति वो एक स्त्री के अलावा दूसरी स्त्री से शादी करता है तो ये बाइगामी के अंतर्गत आता है। वो उस स्त्री जिसको शादी करके ले आया है उसके प्रति उसकी निष्ठा नहीं रह गई है। ये बात तौर पर आम तौर पर देखा जाता है कि हमारे यहाँ पोलीगामी की बात तो है, माने पुरुष जो है एक स्त्री के अलावा दूसरी स्त्री से शादी कर लेता है, लेकिन पोलियंड्री माने एक स्त्री कई पतियों को रख सकती है, ऐसा देखने सुनने में कम ही मिला है। शायद किसी आदिवासी समाज में ऐसा होता हो तो हो नहीं, लेकिन और किसी समाज में ऐसी चीज दिखाई नहीं जाती है। पोलियंड्री की बात नहीं है, लेकिन पोलीगैमी की है। लेकिन पोलीगैमी अगर है, बहुविवाह अगर हो चुका है, बहुत शादियां हो चुकी हैं, तो निश्चित तौर पर इस आधार पर तलाक लिया जा सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति की निष्ठा उस पत्नी के साथ नहीं रह गई जिससे वो शादी करके ले आया है। और ये तो एक चीज और बता दें कि ये केवल शादी के तलाक का ग्राउंड नहीं, आधार ही नहीं होगा, बल्कि उस व्यक्ति के खिलाफ एक तरह से अपराध का केस दर्ज किया जा सकता है। धारा 394 आईपीसी के तहत वो व्यक्ति अगर एक से अधिक शादी करता है तो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ अपराध दर्ज किया जा सकता है, उसे 7 साल तक की सजा दी जा सकती है। तो ये केवल तलाक का ही आधार नहीं होता है, यह आधार ये क्रिमिनल ग्राउंड भी है कि जिसके आधार पर पति को कोई पत्नी कोर्ट में घसीट करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकती है और उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी चलाया जा सकता है। पांडे जी, और ऐसे में अगर आज के विषय से संबंधित आपका कोई भी सवाल है तो आप भी इस कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं। सर, ये भी बताएं कि शादी की उम्र अगर वैधानिक सीमा से कम हो तो शादी का क्या होता है? क्या आपराधिक कार्रवाई की जाती है? क्या ये तलाक का आधार भी बन सकता है? जी हाँ, देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए। लेकिन अगर अंडर एज है, माने इससे कम समय में उनकी शादी हो जाती है, तो ये एक तलाक का आधार भी बन जाता है। और ये एक क्रिमिनल एक्ट है कि भारतीय जो कानून है उसके तहत ये एक क्रिमिनल एक्ट है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी या 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी कर दी जाए। तो ये एक आधार है, तलाक का आधार भी है। इस आधार पर कोई भी लड़की या कोई भी लड़का ये तलाक ले सकता है कि मेरी उम्र उसमें नहीं थी, मेरी सहमति नहीं मानी जाएगी और मेरे साथ जोर जबरदस्ती करके सहमति ली गई थी। इस आधार पर उसको तलाक मिल सकता है, चाहे लड़की हो या लड़का। तो ये अंडर एज जो होना, ये न केवल तलाक का आधार हो सकता है, बल्कि ये एक तरह की अवैध शादी है। और ये अंडर एज शादी जो है अवैध होने के नाते आप ये मान के चलिए कि ये कानूनी रूप से, वैधानिक रूप से ये गलत है और ये क्रिमिनल एक्ट है। और सामाजिक तौर पर तो भी ये गलत है ही। इस चीज को भी देखा जाना चाहिए कि 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र की लड़के की शादी नहीं हो सकती है। अगर होती है तो वह अवैध है। ये वाइडेबल मैरिज है। 3 तरह के कहते हैं ना कि वाइडेबल मैरिज होती है, और वाइडेबल मैरिज जो है ये इसको वाइड क्रिया कहा जा सकता है, बता दिया जाएगा। और इस आधार पर तलाक मिल सकता है, इस आधार पर तलाक मिल जाता है। जी सर, जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है, इसको भी हम आपसे समझना चाहेंगे। जी देखिए, जुडिशियल सेपरेशन ये हुआ कि मान लीजिए
दो व्यक्तियों के बीच में शादी हुई है और जुडिशियल सेपरेशन में ये होता है कि वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित है, जो असंतुष्ट है, वो कोर्ट में जाकर के कहता है कि देखिए हमारी शादी ये चलने वाली नहीं, इस नाते हमको जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर दे दिया जाए। अब उसमें कई चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई पति शादी किया है और वो वानप्रस्थ में चला गया है, वो कहता है कि नहीं मैं तो सांसारिक जीवन से नहीं, बच्चों की निर्वहन नहीं कर सकता हूँ और मैं पत्नी के साथ नहीं रह सकता हूँ और सन्यासी बन जा रहा हूँ। तो सन्यासी बन जा रहे हो तो वैवाहिक जीवन कैसे, गृह धर्म का कैसे पालन करोगे? ये एक जुडिशियल सेपरेशन का एक ये भी कारण बनता है कि इन सारी चीजों को आपको देखना पड़ता है कि अगर वो वानप्रस्थ में चला गया है और दूसरी चीज है कि अगर वो पत्नी ये और पति दोनों एक दूसरे के प्रति कहीं से भी निष्ठा नहीं रखते हैं, दोनों एक दूसरे से अलग विलग रहते हैं, न वो उसका ख्याल रखती है न वो उसका ख्याल रखता है, तो दोनों की स्थिति में ये होता है कि वो जुडिशियल सेपरेशन लें। और जुडिशियल सेपरेशन के बाद ये हो जाता है कि उसमें एक समय की स्थिति आती है कि चाहे तो फिर रीमैरी कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने शादी कर लिया और शादी करके घर से वो निकल गया, कहीं चला गया, ऐसी जगह पर चला गया जिसका उसका पता ठिकाना नहीं हुआ। पता ठिकाना नहीं हुआ है तो स्त्री बेचारी घर में बैठ करके क्या करेगी? तो वो उस आधार पर जुडिशियल सेपरेशन लेती है कि या तो मुझे जुडिशियल सेपरेशन मिल जाए और उस जुडिशियल सेपरेशन को बाद में वो तलाक की डिग्री मान ली जाएगी, उस आधार पर वो पुनर्विवाह कर सकती है। और वो यही हालत है पुरुष की, पुरुष भी इस चीज को ले सकता है, दोनों की सहमति के आधार पर भी ये जुडिशियल सेपरेशन लेते हैं और जुडिशियल सेपरेशन को तलाक का आधार बनाया जा सकता है और इसके आधार पर लोग फिर से विवाह कर सकते हैं अगर उनको जुडिशियल सेपरेशन कोर्ट से ग्रांट हो गया है तो। नहीं तो जुडिशियल सेपरेशन में अगर कोई किसी ने एप्लीकेशन नहीं दिया, किसी ने दरखास्त नहीं दिया, किसी ने कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया, तो ऐसी स्थिति में जुडिशियल सेपरेशन आप तो देखते होंगे, कई बार हम लोग गांव में देखते हैं लोग चले जाते हैं 3 साल बाद 4 साल बाद आते हैं और फिर उसी पत्नी के साथ रहने लगते हैं, लेकिन वो उस पत्नी के प्रति एक अत्याचार है, उसके प्रति एक निरंकुशता है, उसका ख्याल रखना जरूरी है। क्योंकि विवाह में ये बात ध्यान में रखी जाती है कि दोनों एक दूसरे के लिए सुख और दुख में शामिल होंगे, दोनों एक दूसरे के सुख और दुख में सहायक होंगे, दोनों एक दूसरे सुख दुख में ख्याल रखेंगे। अगर वो ख्याल ही नहीं रखता है तो निश्चित रूप से ये जुडिशियल सेपरेशन का कारण बनता है। जी सर, जुडिशियल सेपरेशन के आधार क्या कुछ हैं वो भी आपने यहाँ पर बताया। हम थोड़ा आपसे परित्याग को लेकर भी समझना चाहेंगे, परित्याग क्या होता है, दर्शकों को ये भी समझाएं और ये तलाक का किस तरीके से आधार बनता है। देखिए, परित्याग का मतलब एक डिजर्शन है। डिजर्शन जैसे मैंने आपसे कहा कि कई लोग ऐसा होता है कि वो कहने लगे कि मैंने शादी तो किया है, अब शादी करने के बाद अब मैं चला जा रहा हूँ, मुझे दूसरे काम में मुझसे विरक्ति हो जा रही है और डिजर्ट कर दिया पत्नी को। अब वो इसी स्थिति में छोड़ दिया कि अगर आजकल के जमाने में तो लड़कियां बहुत समझदार हो गई हैं, तो वो देखती हैं अपना योगक्षेम के लिए अपना नौकरी और इस ढंग का काम कर लेती हैं, व्यवसाय भी कर लेती हैं और आगे बढ़ने का अपना खुद जीवन यापन करने का सहारा ढूंढ लेती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी स्त्रियां आज भी इस स्थिति में हैं कि उनके पति अगर उनका ध्यान नहीं रखते हैं तो बहुत ही खराब जिंदगी उनको, बड़ी दुश्वार की जिंदगी जीना पड़ता है। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि डिजर्शन अगर हो गया है तो डिजर्शन में अगर परित्याग आपने कर दिया है, शादी किया, शादी करने के 2-3 साल बाद चला गया कोई पति, कहीं पर चला गया, और सामान्य तौर पर मैं स्त्री को नहीं कहता हूँ क्योंकि स्त्रियां आजकल भी डिजर्शन कम ही करती हैं, लेकिन पुरुष ही ज्यादा डिजर्शन करते हैं। और लेकिन स्त्रियां भी आजकल करने लगी, वो अपने मायके चली जाती हैं, मायके के बाद कहती कि मैं नहीं आऊंगी क्योंकि जब तक मेरे साथ ये सुविधाएं मुझे नहीं दी जाएगी तब तक मैं नहीं आऊंगा। वो भी एक तरह का डिजर्शन है। वो तरह का डिजर्शन है कि वो 2 साल के बाद 3 साल के बाद नहीं आती है, तो इस आधार पर पति चाहे तो तलाक ले सकता है। पत्नी को भी डिजर्शन के आधार पर एक तलाक लेने का, डाइवोर्स लेने का अधिकार हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मिला हुआ है। उस डिजर्शन के आधार पर वो निश्चित तौर पर तलाक ले सकती है। तो ये आप बात क्लियर रखिए कि डिजर्शन जो है
ये एक तरह से पति या पत्नी दोनों अलग थलग रहते हैं, किन्हीं कारणों से दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हैं, चाहे पत्नी ने त्याग दिया है चाहे पति ने त्याग दिया है, ऐसी स्थिति को आधार बना करके तलाक लिया जा सकता है। जी सर, आज के विषय पर हमारे तमाम दर्शकों को इतने विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे विशेष कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।